नमस्कार, सौरभ तिवारी की बात में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी। आपको पता है कि सुबह से एक बड़ी खबर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के लौह पुरुष पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले बिहार के लाल कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको भारत रत्न दिया गया था, ऐलान किया गया था। अब लाल कृष्ण आडवाणी यानी बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आपको पता है कि 1990 का दौर, जब लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर को लेकर जो यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी, पूरे देश में लोकप्रिय हुआ था। और जब बिहार के समस्तीपुर में आई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी को उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने, पूर्व प्रधानमंत्री जो उसमें प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उनके कहने पर गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुलायम सिंह यादव जो आडवाणी को गिरफ्तार करते हैं तो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बन जाएंगे। अगर आपको मुसलमानों का मसीहा बनना है तो लाल कृष्ण आडवाणी को आपको गिरफ्तार करना ही होगा। और उन्होंने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था और रथ यात्रा पर ब्रेक लगा था। और केंद्र की जो बीपी सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी, उसने समर्थन वापस लिया था। तो सोमनाथ से क्यों निकाला था उन्होंने? क्योंकि गुजरात का सोमनाथ वो क्षेत्र है जहाँ पर मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को लूटा था और उस मंदिर को बनाया गया था। आज जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है 22 जनवरी की, जिसकी रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस रामलीला के उस राम मंदिर बनाने में आडवाणी का जो योगदान था, काफ़ी अहम योगदान था, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भले ही आडवाणी जी उस कार्यक्रम न गए हों, लेकिन आज भी आडवाणी जी का जो नाम है आदमी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ लेता है। लेकिन आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है और कई मुस्लिम संगठन हैं, उनके पेट में लगातार दर्द हो रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। सवाल लगातार उठा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो राम के भक्त हैं, उनको भारत रत्न क्यों न दिया जाए। और इस मामले में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी ने क्या कहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन जो आडवाणी जी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में सहयोगी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना, ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया है। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था, तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम आडवाणी जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो दल हो या राष्ट्र हो, अनुशासन उनका सर्वोपरि था। आज उनकी धर्मपत्नी कमला जी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी के यहाँ तक की यात्रा में जब तक कमला जी रही, उनका साथ देते रही। और आडवाणी जी दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति में से रहे, ये उसके लायक हैं। इसके लिए मैं कोटि से धन्यवाद देता, प्रधानमंत्री को बधाई देता आडवाणी जी को। कि आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सब के प्रिय नेता, राष्ट्रीय नेता, देश के लोगों के दिल में बसने वाले
श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे देश के लोगों की दिल की बात उन्होंने सुन ली और आडवाणी जी ने राजनीति में शुचिता को लाने का काम किया था। एक आदर्श पुरुष के तौर पर, एक आदर्श नेता के तौर पर काम किया और आडवाणी जी ने जिस तरह उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। धन्यवाद मोदी।